हाय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बाद मैंने बताया था कि इनके एग्जांपल्स हम लेंगे। तो हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बाद इनके एग्जांपल्स लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को दो पार्ट में मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक साथ अपलोड होंगे, दोनों को आप देख सकते हो। मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। किस टाइप से हम किसी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए चार मेथड हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, चार मेथड का डिस्कस करूंगा मैं। ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड, थर्ड इज इनिशियल रेट मेथड एंड फोर्थ इज पोस्ट-वार आइसोलेशन मेथड। तो दो इसमें डिस्कस करूंगा, दो नेक्स्ट में। नंबर फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मीन्स हमें किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करना है कि उसका कौन सा ऑर्डर है। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके लिए हम उस रिएक्शन को एक से ज्यादा बार प्रोसीड करवाएंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन में उसकी रेट को हम डिटरमाइन करेंगे कि डिफरेंट कंसंट्रेशन से उसकी रेट किस टाइप से चेंज होती चली जा रही है और उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि ग्राफिकल मेथड जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, हम जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है या रेट एक्सप्रेशन होता है, जो रेट एक्सप्रेशन होता है विच एक्सप्रेशन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये एक रिएक्टेंट है ए और ये बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में आप बात कर रहे हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर एन। यहाँ पे एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उस रिएक्शन का ऑर्डर है, इसको हमें डिटरमाइन करना है। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। वी नो दैट रेट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ प्रोडक्ट इज dx by dt और dc by dt। और रिएक्टेंट के लिए भी दे सकते हैं, नेगेटिव आएगा ये रिएक्टेंट के लिए, विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट है इसके लिए, एंड a कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर n। इस टाइप से इसको हम ओपन कर लेंगे। तो dx by dt इज इक्वल टू k इनटू दिस, मींस रेट इज इक्वल टू दिस। ये आ चुका है। रेट को हम r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आगे बात करूं तो इसका हम क्या ले सकते हैं, लॉग ले सकते हैं इस इक्वेशन का। देन इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ dx by dt which is equal to log of k प्लस n पावर में वो नीचे आ जाएगा n log of a। ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम y is equal to c plus mx की फॉर्म में ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, which is स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे हम लेंगे log of dx by dt, x एक्सिस पे लेंगे हम log of a। दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, log of dx by dt एंड log of a। दोनों के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप m के इक्वल होगा। स्लोप m यहाँ पे n के इक्वल है। स्लोप इज tan थीटा। ये जो स्लोप आ रहा है इसका, ये tan थीटा होगा और विच इज इक्वल टू n, विच इज ऑल्सो ऑर्डर। यहाँ पे n क्या था, ऑर्डर था, पावर के अकॉर्डिंग आ गया वो। और इंटरसेप्ट जो होगा वो log k के इक्वल होगा। ग्राफ इस टाइप से प्लॉट करेंगे हम, डिफरेंट a के साथ साथ log dx by dt मींस log ऑफ रेट है ये, और log ऑफ a मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्शन को बार बार करवा रहे हैं हम। एक बार करवाई हमने तो उस टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हमने बढ़ा दी, बढ़ाते ही रेट बढ़ जाएगी, और बढ़ाई और रेट बढ़ गई, और बढ़ाई और रेट बढ़ गई, और इसका जो स्लोप आएगा उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आता है विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
इस टाइप से हम ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे। और रेट कांस्टेंट को अगर हमें बताना है कि रेट कांस्टेंट क्या है, तो जो इंटरसेप्ट आया है लॉग के, उसका एंटीलॉग लेंगे और उससे हम इंटरसेप्ट को डिसाइड करेंगे। इट इज ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए। ये जो स्लोप आएगा यहाँ पे, अगर 45 डिग्री का एंगल आता है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से चल रही है, क्योंकि tan थीटा tan 45 डिग्री कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसी टाइप से इसका जो एंगल चेंज होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है इस टाइप से कि log a के साथ log dx/dt के अंदर कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहती है, तो ऑर्डर विल बी 0। इस टाइप से हम इसको डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर क्या है। सेकंड मेथड लेके चल रहा हूं मैं। सेकंड इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड। एक ही रिएक्शन को बार बार करवा के उसके हाफ लाइफ को चेक किया जाता है डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट रख रख के बार बार उस रिएक्शन के हाफ लाइफ को डिसाइड किया जाता है। उसके हाफ लाइफ में किस टाइप का चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देते हैं। ये चीज मैं आपको अभी तक डिस्कस कर चुका हूं कि इन एनी रिएक्शन द हाफ लाइफ T half is directly proportional to initial concentration power 1 minus n. For example, in case of zero order, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ था, तो T half is equal to A upon 2 के नेट था। तो इससे हम बता सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम देखते हैं तो उसमें T half इज डायरेक्टली इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 था। यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए T half इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर 0 था, इंडिपेंडेंट था हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन से। अगर हम सेकेंड ऑर्डर देखते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन A के था, यानी A से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। T half इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन A, यानी कि n इज ऑर्डर, n रिएक्शन का ऑर्डर है, रिएक्शन का ऑर्डर n है तो 1 माइनस 0 इज 1, इसके लिए 1 आ गया पावर में, 1 माइनस 1 इज 0, इसके लिए 0 आ चुका है, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, इसके लिए माइनस 1 आ चुका है। इन केस ऑफ एनी रिएक्शन the half life period which is equal to 2 power n minus 1 divided by n minus 1 a power n and t, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉमन फॉर्मूला है T हाफ एनी रिएक्शन के लिए, किसी रिएक्शन के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन ये आ गया 2 पावर माइनस 1 विच इज 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, इट इज 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 से कैंसिल होगा तो प्लस हो जाएगा। a पावर n 0, a हट गया और k नीचे आ गया तो आ जाएगा a अपॉन 2k। इट इज नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सभी रिएक्शंस के लिए वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हम लॉग की टर्म यूज करते हैं, तो लॉग की टर्म इसमें दिखाई नहीं दे रही, उस कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर से बाकी सभी रिएक्शंस के लिए वैलिड है। यानी कॉमन तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n ऑर्डर है, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट इज A? A इज इनिशियल कंसंट्रेशन, and what is K? K is rate constant। तो इससे हम किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को छोड़ के फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सभी के लिए वैलिड है। इसको मैं मिटा रहा हूं, कॉमन फॉर्मूला हमारे पास ये है, T half which is directly proportional to A power 1 minus n, या फिर इसको मैं पुट कर सकता हूं T half is directly proportional to
1/a⁻n-1, ये कॉमन फॉर्मूला है किसी भी ऑर्डर के लिए। तो इस कंडीशन में सपोज करो कि एक रिएक्शन हमारे पास चल रही है, एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी हमने A1 रखी, उस टाइम हाफ लाइफ पीरियड T1 था। एक बार उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A2 रखी, उस टाइम हाफ लाइफ पीरियड T2 था। तो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में हमने उसके हाफ लाइफ पीरियड को कंसीडर किया, यानी कि सपोज दैट फॉर ए रिएक्शन T1 is half-life period when initial concentration is A1 and T2 is half-life period when initial concentration is A2। जब A2 कंसंट्रेशन थी उस टाइम तो उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड T2 था, और जब A1 इनिशियल कंसंट्रेशन थी उस टाइम उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड T1 था। यानी रिएक्शन वही है तो ऑर्डर वही होगा, सर्कमस्टेंसेस हमने वही ले रखे हैं। तो उस कंडीशन में हम आपके क्या बता सकते हैं कि T1 is directly proportional to A1 power 1 minus n and T2 is directly proportional to A2 power minus 1। यानी कि इसको हमने पुट किया n minus 1 के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि T1 is directly proportional to 1/A1 power 1 minus n, A1 power n minus 1, and इसके लिए क्या लिख सकता हूँ कि T2 is directly proportional to 1/A2 power n minus 1। फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस दोनों का रेशियो ले लेंगे हम। तो T1/T2 which is equal to, नीचे है दोनों तो इसको ऊपर ले रहा हूं मैं और इसको नीचे ले रहा हूं, A2/A1 पावर n-1। पावर दोनों की n-1 थी इसलिए मैंने उल्टा लिखा। तो A2 ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे, क्योंकि ये डिवाइड बाय ये किया है। प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ साथ जो कांस्टेंट आएगा वो आपस में कैंसिल हो गए, इक्वेशन वो आ गई आपके पास। अब हमें n को कैलकुलेट करना है और वो पावर में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका लॉग ले लेंगे। क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ T1/T2 which is equal to n-1, पावर में था नीचे उतर आया, log of A1/A2। हमें n निकालना है, n-1 which is equal to log of T1/T2 divided by log of A2/A1 and n is equal to 1 plus 1 को इधर ले गए, प्लस में चला गया, log of T1/T2 divided by log of A2/A1। इससे हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं हाफ लाइफ पीरियड मेथड से किसी भी रिएक्शन का। हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन A1 A2 थी और उन कंसंट्रेशंस के उनके हाफ लाइफ पीरियड T1 और T2 थे। यानी कि ध्यान देना, log T1/T2 है यहाँ पे और यहाँ पे log A2/A1 है 1 प्लस, इससे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला हमारे पास कॉमनली आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 प्लस log ऑफ T1/T2 डिवाइडेड बाय log ऑफ A2/A1। ये तो आ चुका है कॉमन फॉर्मूला। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशंस आर 0.3 m and 0.9 m respectively, 9 m, then half life periods are 30 minutes and 60 minutes respectively for a reaction। Then calculate the order of the reaction। नोट कर लेना इस चीज को। तो हमारे पास A1 तो गिवन है, वो है 0.3 मोलरिटी में गिवन है, और A2 गिवन है वो है 0.9 मोलरिटी में गिवन है। इसके लिए जो हाफ लाइफ पीरियड गिवन है रेस्पेक्टिवली वो 30 मिनट्स है। इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड है T2 वो है 60 मिनट्स। फॉर्मूला ये है, इसमें पुट कर देंगे
n is equal to 1 plus log of t1 upon t2 means log of t1 minus log of t2. log t1 कितना है 30 डिवाइड बाय t2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय log of a2 upon a1. a2 है 0.9 और a1 है 0.3 which is equal to 1 plus log 30 upon 60 log 1 by 2 divided by log 3. और सॉल्व कर लेंगे उसको हम. This is equal to 1 plus log 1 by 2 which is minus log 2 और minus log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी minus 0.3 डिवाइड बाय log 3 की वैल्यू होती है 0.48 प्लस के अंदर and which is 1 plus ये 0.3 है, ये 0.48 है. इसको हम कितने से कट करते हैं 6 से कट कर रहा हूँ मैं इसको. -5 किससे कट गया 0.06 से डिवाइड बाय 12 then which is equal to 1 minus 5 by 12 then which is also equal to 12. हमने एलसीएम ले लिया इसका 12 minus 5 which is 7. This reaction is 7 by 12. That is order of reaction. यहाँ पे जो रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा वो 7 by 12 हो जाएगा which is less than 1 which is also fractional. तो फ्रैक्शनल ऑर्डर आएगा इसके अंदर. फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है. सेकंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशंस are 0.5 and 0.7 m and half-life periods are 100 seconds and 300 seconds. Then what is the order of the reaction? 100 seconds and 200 seconds. Then what is order of reaction? तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? तो अभी गिवन क्या है? एक तो A1 गिवन है which is 0.5, A2 गिवन है which is 0.7 और गिवन हमारे पास T1 is 100 and T2 is 200 और हम लोग पुट करेंगे डायरेक्ट ऑर्डर निकाल देंगे 1 plus log of T1 upon T2 100 divided by 200 divided by log of A2 upon A1. A2 है 0.7 divided by 0.5 which is equal to 1 plus log of 1 by 2 divided by log of 7 by 5 which is equal to सॉल्व कर लेंगे इसको. log 1 by 2 की माइनस वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.3 वैसे होती है 0.3010 होती है लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस में 0.3 1 प्लस माइनस 0.3 डिवाइड बाई log 7 माइनस log 5 मीन्स log of 7 माइनस log of 5 विच इज इक्वल टू log 7 इज 0.85 यूज कर रहा हूँ होता है 84 है माइनस log 5 को मैं 0.7 यूज कर रहा हूँ विच इज 0.15 फिर माइनस में ये था और ये 0.15 था ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो -2 आ गया एंड दिस इज 1 -2 विच इज -1 यानी कि ऑर्डर जो होगा उस रिएक्शन का वो -1 आ जाएगा और ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज -1 यानी हमने इसका क्या किया हमने इसको 1.2 टाइम्स बढ़ाया और रेट कितने ऑर्डर कितने टाइम हाफ लाइफ कितने टाइम इंक्रीज होगा 2 टाइम्स इंक्रीज होगा. तो इस कंडीशन में ऑर्डर जो रिएक्शन का हो जाएगा वो -1 होगा. मैंने यहाँ -1 एग्जैक्ट निकाला नहीं है एक्चुअली में एग्जैक्ट इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा. इस टाइप से हम कंसीडर करेंगे कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है. अब जो बाकी के 2 मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दी थी लेकिन अब मैं इसके साथ उसको सेट कर रहा हूँ. टॉपिक रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड. उस पर रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पार्ट सेकेंड. तो उसको क्लियर कर लेना नोट कर लेना.